कंधे पर कावड़ उठाकर भाजपा के स्टार नेता और सांसद मनोज तिवारी सुल्तानगंज पहुंचे। सुल्तानगंज में उनका स्वागत सांसद निशिकांत दुबे ने किया और सीधे तौर पर तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि भगवा पूरे वस्त्र में मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे कैसे बोल बम के जयकारे लगाते हुए देवघर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 साल के बाद यह मौका है जब मनोज तिवारी कावड़ लेकर बाबा नगरी के लिए निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से उन्होंने जल लिया और 108 किलोमीटर की पैदल कावड़ यात्रा पर निकल गए। शनिवार की शाम ये कावड़िया पथ से बिहार के रास्ते झारखंड पहुंचे। संकल्प देश की खुशहाली है, सेना शक्तिशाली हो, सेना का शौर्य बढ़े, नरेंद्र मोदी जी की सेवा शक्ति सेवा विस्तार हो। और मन में बहुत सारी बात है, भोले बाबा को बताना थोड़ी पड़ता है, वो तो समझ लेते हैं। लेकिन दिल से हम ये चाहते हैं कि हमारे देश को, सभी शिव पे विश्वास करने वालों को बाबा खुशहाली दे। जो कांवड़ को बदनाम कर रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, बड़े बड़े लोग, बड़े वीआईपी लोग भी कांवड़ यात्रा करते हैं। अगर आपको कांवड़ को समझना है तो एक बार कांवड़िया बन के देखिए। कई लोग, राजनीतिक लोग कांवड़ को हल्के में लेना चाहते हैं, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं। मनोज तिवारी 7 साल पहले ही कांवड़ उठाया था, 30 साल बाद एक बार फिर उठाया है। निशिकांत दुबे जी जैसा सांसद 15 किलोमीटर पहले जाके स्वागत करते हैं। ये सनातन का शौर्य संसार में बढ़े तो संसार का कल्याण भी सनातन के बढ़ने में है, वसुधैव कुटुंबकम के बढ़ने में है। मैं चाहता हूं हमारी ये सनातन शक्ति का और भी जय हो, और भी जय हो। यही हमारी यात्रा का उद्देश्य। सुल्तानगंज का नाम आपने बदलने का सोच रखा है, बीड़ा उठाया। 2 चीज, अजगैबी नाथ धाम के रूप में जाना जाए सुल्तानगंज। हमने अपने निशिकांत दुबे जी को डिस्कस करने के बाद हम 2 सांसद और मुझे लगता है जितने विधायक कार्यकर्ता मिले, सब यही चाहते हैं सुल्तानगंज बनेगा अजगैबी नाथ धाम और ये मेला होगा राष्ट्रीय मेला। ये 2 हमें रास्ते में जन जन से पता चला है। हम इसको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे और इस कार्य को सच कर दिखाएंगे। वैसे ही जैसे 100 करोड़ रुपया लगा के कांवड़िया पथ बनाने के लिए मोदी जी ने अनुदान दिया, तो इसके लिए 50 करोड़ इधर भी दिए हुए हैं। तो हम ये बात पहुंचाएंगे कि ये राष्ट्रीय मेला हो और इसमें वो सारी खूबी है जो राष्ट्रीय मेला के लिए होना है। जैसे ही मनोज तिवारी झारखंड की धरती पर पहुंचे और बाबा नगरी की ओर आगे बढ़ रहे थे, इस दौरान उनके स्वागत में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंच गए और फिर साथ में दोनों सांसद पैदल ही आगे बढ़ने लगे। झारखंड बॉर्डर दुम्मा में मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि देश की खुशहाली हो, सेना का शौर्य बढ़े, पीएम मोदी को सेवा करने का मौका मिले। वहीं इस दौरान निशिकांत दुबे ने भी कहा कि बाबा की भक्ति ऐसी है कि हर कोई पैदल कैसे निकल पड़ता है उसे खुद नहीं पता होता। क्या मांग है, तो इनके मनोकामना कल्पना कितना समर्थन करेंगे आप? अरे छोटे भाई हैं, हम तो आए ही है ना, इनको रिसीव किया हमने 15 किलोमीटर दूर। हमारे लिए सौभाग्य है, देवघर आए। आप जहाँ खड़े हैं अभी, यहाँ प्रवेश किया इन्होंने देवघर की सीमा में, और ये दोनों काम हम दोनों भाई मिलकर करेंगे। व्यवस्था अच्छी है, यहाँ कोई राजनीति नहीं। तो इन दिनों कांवड़िया पथ पर तो लाखों श्रद्धालु हैं और बाबा की भक्ति में निकल पड़े हैं। लेकिन अब जिस तरह से मनोज तिवारी का अंदाज दिखा है, मजे की बात है कि मनोज तिवारी गायक भी रहे हैं, तो रास्ते में जो बाबा की गीत है वो भी गा रहे हैं और लोगों का मनोरंजन करते हुए साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर सृष्टि से पहले जे रहे भेटाइल, बाटे जे हर कण कण में समाइल। सत्यम शिवम है हमें सुंदरतम, हरदम बोला शिव बम 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 बम। 108 किलोमीटर का सफर तय कर अब वह आगे निकल रहे हैं और बाबा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे।
इसके बाद फिर बासुकीनाथ जाएंगे और वहां पर जो जल चढ़ाएंगे और बाबा की आराधना करेंगे। देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।